बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूँढने वालों को मेरा सलाम। आज हमारी बेसिक क्लास 04 है। क्लास 4 स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा रिमाइंड और पोस्ट रिमाइंड करता रहूँगा कि हमारा जो जर्नी है 15 हफ्तों की, उस 15 हफ्तों में जो आपकी और मेरी कमिटमेंट है, हमने ये कोर्स कंटेंट पर अबूर हासिल करना है। इस कोर्स की एक-एक लाइन हमें आती हो, ये हमारा पहला मिशन है। इस मिशन को हम स्टार्ट करते हैं, इस टारगेट को हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो पिछले 3 क्लासेस का ओवरव्यू कर लें तो हमने समझा, पढ़ा कि फ़ॉरेक्स क्या है, कैसे काम कर रही है, इसका फ्यूचर क्या है, इसमें कैसे हमें इसकी वर्किंग कैसी है, इसके पार्टिसिपेंट कौन से हैं, इसमें कैसे हम डॉलर में प्रॉफिट आता है हमें, कैसे ये एडजस्टेबल डिलीवरेबल बिज़नेस कौन से होते हैं, ब्रोकर क्या है, लिवरेज क्या है। उसके बाद हम इससे आगे निकले, हमें पता लगा कि ये सारा काम सॉफ्टवेयर बेस होगा। हमने 2 सॉफ्टवेयर को पिक किया, एक MT4 XZK और निंजा 8 को पिक किया। कल हमने इसकी कंप्लीट वर्कशॉप की, इसको समझा, इसको इंस्टॉल किया। और आज हम अब अपने बाकायदा तौर पर टेक्निकल काम की तरफ आ चुके हैं। और टेक्निकल काम का जो आज हमारी हमारी पहली ईंट है, पहली सीढ़ी है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस पूरी टेक्निकल का जो हमारा काम है, उसमें एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये क्या है, इसे क्यों पढ़ना चाहिए, इस पर हमें कैसे कमांड आएगी, ये हमारी आज की सारी वर्कशॉप है। मैं सबसे पहले इसकी डिमांड पैदा कर लूँ, इसको पढ़ने की वजह आपको बता दूँ, हमें हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। गाइस, जैसे कि आपको पता है, जब हम फॉरेक्स में काम कर रहे होते हैं तो हमें पता है इस फॉरेक्स में 2 ही बटन हैं, एक बाय का और दूसरा सेल का। हम जब बाय करते हैं कोई कोई भी स्टॉक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हमने एक गोल्ड को बाय कर लिया, हमने गोल्ड बाय किया, हमने किसी भी सेटअप के ऊपर, जब हम आगे पढ़ेंगे, लेट्स सपोज हमने एक ब्रेकआउट सेटअप के ऊपर एक गोल्ड को किसी शेकआउट के ऊपर, किसी पिन बार के ऊपर बाय किया। और जब बाय कर लिया, अब हमें ये नहीं पता लग रहा होता कि यार ये कहाँ तक जा सकता है। पहली बात क्या है, पहला सवाल, यार हमने बाय तो कर लिया है, कि ये कहाँ तक जाएगा, क्या ये इस तरह से बाय एंड होल्ड होगा या सीधा जाता रहेगा। ये एक सवाल पैदा हो गया कि हमें कोई चीज़ अगर खरीदी है, कोई चीज़ बाय की है, उसे कब हमने जाके सेल कर देना है। इस चीज़ का जो तयन है, इस चीज़ का जो पता है, हमें कैसे लगता है? हमें पता लगता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। तो अगर हमें रेजिस्टेंस का पता है, आगे इसका लेवल क्या है, इसका मेजर लेवल क्या है, माइनर लेवल क्या है, तो हम किसी ख़ास जगह पर, किसी ख़ास लेवल के ऊपर, ख़ास प्राइस के ऊपर प्राइस को सेल कर देते हैं। इसी तरह ट्रेड लेने से पहले ही, अगर मैं जब ट्रेड लेने लगता हूँ, मुझे ये पता लग जाए कि प्राइस जो है, यहाँ से अगर मैं बाय करने लगा हूँ और लेवल ऊपर ही पड़ा है कहीं, लेवल क्या है, ऊपर ही पड़ा है, कोई कुछ ऐसा एक मेजर लेवल ऊपर पड़ा है, रेजिस्टेंस लेवल ऊपर पड़ी है, तो मैं ऐसी ट्रेड इग्नोर कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता लग जाता है, एक अगर मैं सपोर्ट एनालिसिस लगाता हूँ, कि ऊपर मार्केट का पोटेंशियल बिल्कुल एंड हो चुका है। एक तो ट्रेड डिसीजन करने से पहले, जब मुझे अगर लेवल पता लग जाए, तो मैं अपना डिसीजन लेने में ब्रेव हो जाता हूँ। एक बात दोबारा दोहराई देता हूँ कि रेजिस्टेंस लेवल हमें ये बताता है कि एक ट्रेड के अंदर जान कितनी है। ये बार-बार टर्मिनोलॉजी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमें आगे यही यूज़ होनी है। जब भी हम कोई चीज़ को खरीदते हैं, तो ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पहले देखते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल है क्या? रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? एक ऐसी प्राइस जहाँ से हमें खतरा होता है कि प्राइस वहाँ से अब नीचे रिजेक्ट हो सकती है। तो ऐसी पॉइंट के ऊपर हमें ऐसे लेवल, ऐसे पोटेंशियल ढूँढना बड़ा लाज़मी होता है। तो इसलिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूँढना, पर अबूर हासिल करना चाहिए। दूसरा, मैं अगर किसी ब्रेकआउट के ऊपर सेल करता हूँ, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये प्राइस नीचे कितना ड्रॉप हो सकती है? अगर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होगा, तो हम इसके सवाल का जवाब दे सकते हैं और हम अपनी ट्रेड को एक अच्छी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट का ना पता हो, तो प्राइस मैं यहाँ से होल्ड करके बैठा हूँ, प्राइस किसी एक बड़े लेवल से यहाँ से रिजेक्ट होके मेरा एसएल कर जाए, या मेरा प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो 2 बातें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये इतना ज़रूरी है कि हमें बाय और सेल के डिसीजन में आसानी करता है। ओके? इसलिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ना चाहिए। कोई भी ट्रेडर बगैर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझे बगैर कोई ट्रेड नहीं कर पाएगा। कोई भी ट्रेडर अगर जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आती, वो कभी मार्केट में
प्रॉफिट नहीं कमा सकता या कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकता जिसको एक बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं पता। अगर आज आज की पूरी वर्कशॉप में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आता है और यह आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, तो समझ जाएं आप अपने टेक्निकल काम का काफ़ी हिस्सा कर चुके हैं। मैं अभी शुरू में बता रहा था आपको कि आज का जो हमारा सफ़र है वो बाकायदा तौर पे टेक्निकल काम का है। टेक्निकल काम क्या होता है? टेक्निकल से मुराद कोई टेक्निक लगाना। टेक्निकल से क्या मुराद है? कोई टेक्निक लगाना। टेक्निक मतलब जैसे एक डॉक्टर जो होता है वो एक बॉडी के ऊपर टेक्निक लगाता है, हमारी नर्व्स चेक करता है, हमारा गला, हमारी आंखें चेक कर कर वो कुछ फाइंडिंग्स कर लेता है कि इसको इस टाइम ये बीमारी है, ये सिम्टम्स हैं। इसी तरह एक मैकेनिक एक मोटर बाइक को, एक कार को देखकर बता सकता है कि इसमें क्या क्या इशू है। इसी तरह अगर मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, मैं मेरी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो मैं क्या करूँगा? अपना प्लग चेक कर लेता हूँ, अपना पेट्रोल चेक कर लेता हूँ। ये दरअसल जो मैं काम कर रहा हूँ, दरअसल मैंने क्या किया, अपना टेक्निकल चीज़ को देखकर मैंने कोई फाइंडिंग्स की कि इस मेरी बाइक को क्या मसला है। इसी तरह अगर मैं बाहर जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो मैं अपने हवा को, बादल को, काले बादलों को देखकर बता सकता हूँ कि अभी बारिश हो सकती है या बारिश होने वाली है। इसी तरह हम एक प्राइजेस को भी देखकर काफ़ी कुछ बता सकते हैं कि ये प्राइजेस जो हैं, इन प्राइजेस के ऊपर टेक्निक लगाकर हम ये डिसीजन कर सकते हैं कि इस टाइम प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इस सब काम को हम क्या कहते हैं? टेक्निकल। कल कला कोई आपसे पूछे लफ्ज़ टेक्निकल का क्या मतलब है, तो आपने क्या जवाब देना है? टेक्निक लगाना। और एज अ ट्रेडर हम टेक्निक किस पर लगाते हैं? हम प्राइजेस के ऊपर टेक्निक लगाते हैं। डॉक्टर होता है तो किस पे टेक्निक लगाता है? बॉडी के ऊपर टेक्निक लगाता है। मैकेनिक होता है तो वो किसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर टेक्निक लगाता है। ओके। इसी तरह एज अ ट्रेडर हम टेक्निकल पढ़ रहे होते हैं तो हम किस पे टेक्निक लगाते हैं? प्राइजेस के ऊपर टेक्निक लगाते हैं। इसी तरह इस टेक्निक का सफ़र हमारा आगे जारी रहेगा। जो आज की टेक्निक है, आज की जो स्ट्रेटजी है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है? हम प्राइजेस के ऊपर एक ये टेक्निक लगाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और हम बताएंगे कि प्राइस जो है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नॉलेज से हम प्राइस के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। ये आप देखें, मार्केट में 3 किस्म के फंड चार्ट हैं: लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडल चार्ट। लाइन चार्ट अब यूज़ नहीं होता। लाइन चार्ट गाइस अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आप देख रहे हैं लाइन चार्ट जो है मोस्टली बार चार्ट, इस बार का भी अब हम HLC यूज़ करेंगे। और कैंडल चार्ट जो है ये ज़्यादा पैटर्न यूज़ हो रहे होते हैं। तो फॉरेक्स में जिन जिन प्राइजेस के ऊपर हम टेक्निक लगाएंगे, वो जो चार्ट्स होंगे वो कैंडल चार्ट और बार चार्ट होगी हमारी। इस तरह से गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए आप एक सिंपल एक बॉल की मिसाल ले लें। अगर किसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं पता, तो ये आपको अगले 15-20 मिनट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ पता लग जाएगा कि आपके सामने एक बॉल है। इस बॉल को हैदर, असलान, इस बॉल को अगर मैं छत पे मारूंगा तो क्या होगा? सर ये टकरा के वापस आएगी। वापस आएगी। ये सिंपल वापस साइकोलॉजी। रेजिस्ट करेंगे। हाँ, और इसी तरह जी अगर जी। अगर ये बॉल मैं जमीन पे मारूंगा तो क्या होगा? ये ऊपर हो जाएगी। जाएगी ये ऊपर हो जाएगी। जाएगी। हाँ। इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है कि प्राइस जब किसी सपोर्ट पे टकराती है तो क्या होती है? ऊपर जाती है। और किसी रेजिस्टेंस से टकराती है तो नीचे जाती है। कोई आपसे पूछे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, तो इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती कि एक बॉल लें और इस बॉल को अगर जमीन पर मारें तो बॉल क्या होगी? ऊपर उठेगी। और अगर रेजिस्टेंस यानी छत पे मारें तो प्राइस नीचे आएगी। ओके। ओके सर। ये इसी तरह एक आप जब प्राइजेस को देखते हैं कि प्राइजेस क्या होती हैं, एक ख़ास वैल्यू से ऊपर आ रही हैं, ख़ास वैल्यू से नीचे से रिजेक्ट हो रही हैं, ऊपर से रिजेक्ट हो रही हैं। ये एक नेक चार्ट है। इस तरह से आपने क्या करना होता है कि जहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही हैं उन पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। जिन पॉइंट से मार्केट क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है, उनको मार्क कर लें। जिन पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो रही है उन पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं? हम मार्क कर लेते हैं।
पे एक हॉरिजेंटल लाइन से इनको मिला देते हैं, हॉरिजेंटल लाइन से इनको मिला देते हैं। इसी तरह अब आप यानी कॉमन सेंस डेवलप करनी है। आपके पास दो बटन है, बाय का और सेल का। जहां से प्राइस नीचे की तरफ रिजेक्ट होती है उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, और जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है उसको क्या कहा जाता है, सपोर्ट लेवल। ओके, यहां आप देखिए, आपने फायदा करना है बाय और सेल से। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस असलान, मुझे ये बताएं, आप सपोर्ट से सेल करेंगे बाय करेंगे? सर बाय करेंगे। सपोर्ट से क्या करना है, बाय करना है। रेजिस्टेंस से क्या करना है विशाम, रेजिस्टेंस से क्या सेल करो, करेंगे सर। सेल करो। सेल करेंगे सर। ये हमारी पहली बेसिक्स है, फॉरेक्स की पहली बेसिक्स, पहली अलिफ बे जो है ना वो यही है कि आपको कम से कम, देखिए अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं पता मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, 50-50 होता है हमेशा। मैं कहता हूँ हाँ 50-50 है, लेकिन जब आपके पास कोई नॉलेज आ जाता है जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, आप 40-60 हो जाते हो। ऐसी है ना कि यार देखो, कम से कम आप ये गलती तो नहीं कर रहे ना कि किसी रेजिस्टेंस से आप बाय करके बैठ जाओ, ऐसी है? या ये तो गलती नहीं करोगे किसी सपोर्ट से आप सेल करके बैठ जाओ। ओके, ये उलट काम तो नहीं करोगे ना? जी तो सर। ये आपकी पहली अचीवमेंट होती है किसी टेक्निकल काम में। देखें, अभी मैं आपके सामने एक न्यूज़ रखता हूँ। न्यूज़ ये है कि अगले आने वाले दिनों में गोल्ड जो है 2100 को क्रॉस कर जाएगा। ओके, अभी आप चार्ट के ऊपर जाएं, आपको पता लगेगा यार गोल्ड जो है ना 2036 के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो क्या आप जाते ही फॉरेक्स चार्ट ओपन करके बाय कर लोगे यहाँ से? नहीं सर। आप कहोगे यार ठीक है, टेक मुझे न्यूज़ है, फंडामेंटल का पता है, वेल एंड गुड है, लेकिन मुझे बाय करने से पहले दो कंडीशन चाहिए। या तो इसको मैं किसी सपोर्ट से बाय करूं, या ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए फिर इसके रिटेस्ट पे बाय करूं। ऐसी है। ये एक टेक्निकल ट्रेडर जो होता है वो इस फंडामेंटल न्यूज़ को इस तरह से अलाइन करके चल रहा होगा। ओके, वो जज्बाती तौर पे वो जो मर्जी हो जाए वो कहेगा मैं अपने अपने नॉलेज को टेक्निकल से गुजार कर ही कोई डिसीजन लूंगा। ये दोबारा वन टाइम मोर, सब मिलके पढ़िएगा, क्या कहेगा वो, मैं अपने फंडामेंटल नॉलेज को टेक्निकल से गुजार के काम करूंगा। दोबारा कोई मेरे साथ मिलके पढ़िएगा, क्या कहा है मैंने? टेक्निकल मैं से अपने बात। फंडामेंटल नॉलेज को टेक्निकल नॉलेज से टेक्निकल गुजार से के काम करूंगा। ट्रेड करूंगा। अक्सर न्यूज ट्रेडर इतने फंसते क्यों हैं? वो अपने उनकी न्यूज भी ठीक होती है, उनकी न्यूज की अंडरस्टैंडिंग भी ठीक होती है, लेकिन वो टेक्निकल से नहीं गुजार पाते उसको। ओके, वो तो डायरेक्ट बाय कर लेते हैं, न्यूज आती है तो। बिल्कुल और वहां वो आकर ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं? तो आज जी सर। हमारे हमने हमने एक पहली टेक्निक सीखी। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगा। पहली बात जो मैंने आपको बताई कि मार्केट में एक सिंगल हॉरिजेंटल लाइन से हमने क्या करना है, एजिस को मार्क करना है। जहां मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टच दे, पहली पहली कोटेशन, पहली लाइन क्या बनेगी, ऐसा पॉइंट जहां मार्केट दो या दो से ज्यादा बार टचेस दे, वो एक लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या कहलाता है? ऐसी वैल्यू, जैसे जैसे मैं इसको 10 कह लेता हूं और इसको 20 कह लेता हूं, एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट दो या दो से ज्यादा दो या दो से ज्यादा बार रिजेक्शन दे ऊपर या नीचे से, वो लेवल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? लेवल। लेवल कहलाता है। ओके, दूसरा दूसरी टेक्निक हम पढ़ते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर, वो है जून शिफ्ट। वो कहा जाता है जूम। सही है। जून शिफ्ट। दूसरा पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। पहला पॉइंट ये था कि दो या दो से ज्यादा पॉइंट, जब दो या दो से ज्यादा बार मार्केट जब किसी खास पॉइंट से रिजेक्शन दे तो वो लेवल कहलाएगा, तो वो लेवल मार्क करने हैं। दूसरा होता है जून शिफ्ट। जून शिफ्ट क्या होगा? जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए या और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए। क्या कहा?
या रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए तो उसको जोन शिफ्ट कहा जाता है। ओके, मैं आपको पिक से समझाता हूँ कि एक ऐसा टाइम था कि मार्केट क्या थी, पहले रेजिस्टेंस बन रही थी ना, फिर एक टाइम आएगा ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, अब यही रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी। ओके, यही रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाएगी, इसे कहते हैं जोन शिफ्ट। इसे क्या कहा जाता है? जोन शिफ्ट। इसको समझना होता है, यानी पहले मार्केट रेजिस्टेंस ही ऊपर नहीं आ रही थी, ऊपर नहीं आ रही थी, ऊपर नहीं आ रही थी, उसके बाद ये लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद अब ये क्या बन गई? स्पोर्ट स्पोर्ट स्पोर्ट, और यहीं से ऊपर चली गई। इसे क्या कहते हैं? जोन शिफ्ट। इसी तरह एक ऐसा पॉइंट होगा कि मार्केट नीचे नहीं आ रही होगी, स्पोर्ट बन रही होगी, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि मार्केट यहाँ इसको रिजेक्ट कर देगी, ब्रेक करेगी, अब दोबारा ऊपर नहीं जाएगी, और ये पॉइंट इसे क्या कहते हैं? ये स्पोर्ट था, ये स्पोर्ट थी, अब ये क्या बन गई? रेजिस्टेंस। सिंपल। कोई आपसे पूछे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर कितनी टेक्निक होती हैं, आपने पहली बतानी है कि एक ऐसा ऐसा खास पॉइंट जहां मार्केट दो या दो से ज्यादा बार रिजेक्ट हो जाए, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कहलाता है। दूसरा, एक ऐसा पॉइंट जहां रेजिस्टेंस सपोर्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, उसको जोन शिफ्ट कहा जाता है इसके। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। जी सर, करिए। यस सर। अच्छा, तीसरी और अहम बात इसमें जो खास इस लेवल्स की खास बात है, टाइम फ्रेम कौन सा होता है। आपको पता है कल हमने पढ़ा था फॉरेक्स के अंदर 9 टाइम फ्रेम होते हैं, ऐसी है? जी जी। M1, M5, M15, M30, H1, H4, डेली, वीकली और मंथली। मंथली। ये क्या होते हैं हमारे पास? 9 टाइम फ्रेम्स। ओके, यहां तक जो होता है ना M30 तक, इसे हम कहते हैं माइनर लेवल। M30 तक हम क्या कहते हैं? माइनर। जब टाइम फ्रेम हम आएंगे यहां से यहां तक, तो इसे हम क्या कहेंगे? कि माइनर लेवल है। माइनर। H1 से जब H4 डेली में वीकली में आएंगे तो हम कहेंगे ये क्या है? स्ट्रॉन्ग लेवल। क्या है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग लेवल। इसका क्या मतलब होता है गाइस? इसका मतलब ये होगा कि एक एक बुजुर्ग, हमारे साथ सयोरी साहब हमें समझाते थे कि एक होता है बुजुर्ग और एक होता है नौजवान। क्या है? बुजुर्ग बंदो जो। बुजुर्ग नौजवान। ये M1 और M30 के लेवल क्या होते हैं? नौजवान होते हैं, ठीक है। और H1, H4 और डेली वीकली के लेवल्स क्या होते हैं? बुजुर्ग होते हैं। मतलब जैसे बुजुर्ग बन के जाते हैं, बुजुर्ग। वीकली तो बड़ा बन जाते अब मैं नौजवानों की बात करता हूँ। जब प्राइस इस तरह से आ रही होती है ना, इस तरह से आ रही होती है, अगर ये किसी M30, M1, M5, M15 के लेवल को टकराएगी तो वो थोड़ा सा नीचे आएगी, नौजवान गिरेगा और दोबारा उठ जाएगा। ओके, इस लेवल के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि इसको रिवर्स कर दे। ओके, इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता ये 10 थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कराएगा बस। ओके, अच्छा, अगर ये लेवल हुआ डेली का या वीकली का, H1, H4 का, तो पॉसिबल है ये लेवल इसको इतनी बड़ी डिप करवा दे। ओके, तो लेवल को समझने के लिए इंशाल्लाह हम जब VS से पढ़ रहे होंगे आगे, तो मैं आपको और भी एडवांस चीज़ें बताऊंगा कि एक माइनर स्ट्रॉन्ग लेवल वॉल्यूम से कैसे डिटेक्ट हो रहा होता है। अभी तक मैंने आपके आपके गोशगुजार 3 बातें की। पहली बात, टचेस को समझना। दूसरी बात, जोन शिफ्ट को समझना। और तीसरी बात, टाइम फ्रेम को समझना। मैं थोड़ी सी अब आपको मजीद आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आपकी असाइनमेंट्स की तरफ चला जाऊंगा। गाइस, ये सिंपल एक प्राइस एक्शन है। ये सिंपल क्या है? प्राइस एक्शन। एक नेक्ड चार्ट है बिल्कुल। ये चार्ट नजर आ रहा है आप सबको? नहीं सर, अब आ गए। अब ये प्राइस एक्शंस के मुराद के प्राइस का उतार चढ़ाव। प्राइस एक्शन से क्या मुराद होता है? प्राइस का उतार चढ़ाव। कोई आपसे पूछे, या कोई बच्चा, दोस्त, बहन, भाई पूछ लेता है कि यार ये चार्ट ऊपर नीचे क्यों हो रहा है
तो आपने क्या है ना, इम्बैलेंस की वजह से कभी सप्लाई ज़्यादा होती है, कभी डिमांड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर मूवमेंट्स आती हैं, लहर आती है। ओके, ये जो प्राइस का उतार चढ़ाव हो रहा है, इसको डिडक्ट अगर आप इस पर गौर व फिक्र करें तो आप देखें कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, ऐसी है। तो यहाँ आपने एक लेवल लगा देना है। ओके, सही है। आप देख रहे हो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, आपने यहाँ भी एक क्या लगा देना है, लेवल लगा देना है। लेवल। ओके, ठीक है सर। मैं आपको एक, अब देखो मैंने इसके ऊपर इस तरह से लेवल लगा दी है। मार्केट की जो हिडन फोर्सेस होती हैं प्राइजेस की शक्ल में, आप उसको कैसे देख सकते हो, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आप डिडक्ट कर लिया, ऐसी है। जी सर। अब जरा इसको गौर करो, मैंने इसके अंदर वही टेक्निक लगाई है, जहां से प्राइस उछल रही हो वहां से रिजेक्शन रिजेक्शन दे रही हो, वहां उस पॉइंट पर क्या कर लें। हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, जी। आप ये खुद राउंड शिफ्ट हो गया। आप खुद देखोगे कि यार एक खास पॉइंट के ऊपर ही मार्केट ने एक बड़ी कैंडल दी है, एक खास पॉइंट के ऊपर ही मार्केट क्या कर रही है, ब्रेकआउट कैंडल दे रही है, देख रहे हो। इसका मतलब राउंड शिफ्ट। यहाँ यहाँ वाकई ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, देख रहे हो। जी सर। चलें, अब मैं ना इसी नॉलेज को आपको लाइव दिखाता हूँ। अब सिर्फ यही चीजें होंगी, दो मोटी बातें, और इसी के ऊपर हम आ जाएंगे। कोई सिंपल चार्ट खोल लेते हैं, कोई आप कहें, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के दिखाता हूँ। दो चार सपोर्ट रेजिस्टेंस पर हम टेक्निक पे बात करेंगे, आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके असाइनमेंट्स की तरफ आ जाऊंगा। हाँ जी, कोई यूरो बता। और CHF। यूरो CHF, किसी ने कहा यूरो और CHF ये बड़ा ही क्या कहते हैं, बुरा पेयर है फॉरेक्स का। ठीक है। मैंने तो ले ले गोल्ड वगैरह ये। ठीक है, लेकिन यह है कि अब क्योंकि इन्होंने कह दिया है तो हम प्लीज माइक ऑफ करें अगर अभी बात करें। मैंने जस्ट क्या किया है, एक सिंपल एक चार्ट है, मैं टाइम फ्रेम H4 का रखा रहा हूँ। ओके, चलें, ये चार्ट सबको नजर आ रहा है। जी आ रहा है जी। सर। अब मैं अपनी चेकलिस्ट सामने रखता हूँ, मैंने लेवल्स किस बेस पे लगाने हैं। पहला पॉइंट नंबर 1, कोई बोलेगा। अभी 2 या 3 टच हो। 2 से लेके जहां मार्केट 2 या 2 से ज्यादा टच हो। टच हो। दूसरा जी। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जोन शिफ्ट के ऊपर, ऐसे ही राउंड है। शिफ्ट हो। जी। इसके अलावा मेरे पास कोई टेक्निक नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की। ओके, बस दो ही हैं। जस्ट दो टेक्निक से मैं पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ, आए। ठीक है। ओके, पहला पहला पॉइंट क्या है मेरे पास, 2 या 2 से ज्यादा क्या है, टचेस। टचीज हों या रिजेक्शन कह सकते हो। और दूसरा जोन जोन शिफ्ट। जोन शिफ्ट। जोन शिफ्ट से क्या मुराद है, मैं चेकलिस्ट सामने रख रहा हूं तो आपको काम करना और आसान हो जाएगा। क्या, जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जब स्कोप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, बस यही दो टेक्निक के ऊपर मैं क्या करूंगा, लेवल्स लगाऊंगा अभी। ओके, ओके। ये मैंने लेवल्स लगाए, मैं आपको अपने साथ लेके चलूंगा ताकि आपने अब ये टेक्निकल काम, अब देखो मैंने कहा था हम क्या काम करें, टेक्निकल काम। टेक्निकल से क्या मुराद होता है, टेक्निक लगाना। तकनीक लगाना। एज अ ट्रेडर हम प्राइस एक्शन के ऊपर टेक्निक कौन सी लगा रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ओके, ओके। और टेक्निक क्यों लगा रहे हैं, सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि जब हम ट्रेड लेंगे उसके अंदर पोटेंशियल कैसे कवर करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें क्या बताता है, हमारी उस ट्रेड के अंदर कितना पोटेंशियल है। ओके, चलें जी, हम अब यहां से सिंपल देखते हैं यार, ये एक रिजेक्शन पॉइंट्स हैं, ये क्या है, एक रिजेक्शन पॉइंट है। ओके। ओके। यहां से मैं बॉटम से शुरू करता हूं, तो ये एक, यहां से देखें प्राइस उठ रही है, यहां से रिजेक्शन हो रही है, यहां से ऊपर हो रही है, ऐसे ही है। जी रेंज बनी हुई है।
रेंज बनी हुई है। जस्ट मुझे एक टेक्निक से पता लग गया कि मार्केट इस टाइम मैं यहाँ से इसको बाई नहीं कर सकता, मैं यहाँ से इसको बाय नहीं कर सकते। सिंपल। अब मैंने अपने पहले समझा, इसको अंडरस्टैंड किया। अब मैंने इसके अंदर दो, आपको पता है मैंने दो दो हॉरिजॉन्टल लाइन एक साथ क्यों लगाई हैं? कोई बता सकता है? बाज़ औक़ात लेवल्स इतने थोड़े से ना आगे पीछे होते हैं, हम क्या करते हैं उनको एवरेज कर लेते हैं। सर इसमें जोन मार्क करना होता है ना, एक लाइन से तो जोन, नहीं होता। हाँ जोन मार्क कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं, ताकि हम टचेस को कवर कर लें। ओके, ये मैंने सही लगाया है? ये मेरा रूल नंबर जी 1 था। रूल नंबर 1 यही पढ़ा है ना हमने? जी जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, बिल्कुल 10/10 है। ये विक्स सर जी, ये जो आ रही हैं विक्स हाँ 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 कुछ ऊपर नीचे हैं। हाँ, हम देखें 100% तो स्पोर्ट नेशंस कवर नहीं कर सकते, मैक्सिमम मैंने 95% कवर कर लिए, देख लिए। ठीक हो गया। ओके, चलें ओके। आगे चलता हूं। अब मैंने ये देखा यार, एक ऐसा पॉइंट है यहां से देखो मार्केट रिजेक्ट हो रही है, एक ऐसा पॉइंट है मार्केट यहां से क्या रिजेक्ट हो रही है। हो रही है ना ये। ठीक है। जी अब मैंने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई, यहां ड्रा कर दी। ये यार ये भी एक लेवल है। ओके, जी। चलता हूं आगे। उसके बाद मुझे पता लगा यार मार्केट जो है ना, यहां से रिवर्स हुई है, यहां से रिवर्स, रिवर्स हुई है। और यहां से यार कोई रिजेक्ट हुई है यहाँ, देख रहे हो ये वाला पॉइंट। हम्म, मैंने क्या किया, यहाँ भी एक लेवल लगा लिया, ये यहाँ। ओके, ओके। आगे चला हूँ। मुझे ये लग रहा है यार यही चीज़ यहाँ से भी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। तो मैंने उठाया, एक लेवल यहाँ लगा दिया। मुझे पता लगा यार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। मैंने क्या किया, यहाँ भी एक लेवल लगा दिया। गाइज ये मेरे एक मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक मैंने इस पोटेंशियल ड्रा कर लिया, बस इनफ, यही लगाना था। कोई मुश्किल है? नहीं सर। नहीं। सिर्फ नॉलेज वही है जो अभी हमने शेयर किया है, उस नॉलेज को अब हमने अमल में ले आए हैं। ओके, जी अब इसका मतलब क्या है कि यहां से अगर प्राइस निकली तो मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? जी, जहाँ पर ओके, और अगर यहां से रिजेक्ट होती है, यहाँ थोड़े से माइनर लेवल पड़ा है, लेकिन ये इसका मेजर लेवल यहाँ है। ओके, और यहां से रिजेक्ट हुई तो यहाँ पर, और यहां से रिजेक्ट हुई, यानी आपको ये इतना अंदाजा हो, अगर आपने ये टीपी डिजाइन किया है, आपको पता हो कि मार्केट को कितने झगड़े लड़ने हैं, कितनी लड़ाइयां लड़नी है। ऐसे ही है। जी मार्केट सर। को जी जी। पहले ये लड़ाई जीतनी है, फिर ये जीतनी है, फिर ये जीतनी है, फिर ये जीतनी है, फिर ये जीतनी है। ओके, ओके। ये वो अंडरस्टैंडिंग है आपको अपनी इस करंट पोजीशन से लेकर अपनी टॉप पोजीशन के दरमियान में जितने आपने लड़ाइयां लड़नी है, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको हिडन जो अंदर इसके फोर्सेस हैं जो इसको ऊपर जाने में मुश्किल पेश करेंगी, आपको आपके सामने वाज़ेह हो गई। 2-3 चार्ट्स और मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, कोई और बता दे कोई भी। यूरो या ऑयल का जेपी। करते हैं सर। कौन सा? सर ऑयल। सर CHF JPY का चार्ट करें। अगेन बड़ा बुरा पेयर है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेयर सिलेक्शन CHF JPY का कहा है। जी सर, वो भी इसमें है। मैं ओके, मैं CHF JPY को, इसमें आप ही के, आपने जो कहा है मैं वही कर लेता हूँ। जस्ट एक हमें दो पॉइंट्स के ऊपर लेवल्स लगा रहे हैं हम। मैं H4 का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। ओके, चलें। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ना आप किसी भी कैंडल पे लगा सकते हो, मैं कैंडल चार्ट पे ही लगाता हूँ। अच्छा ये देखें, अच्छा ये सर वो जस्ट अ सेकंड, अब जवाब ले लें आप। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर रहा हूँ, वही दो नॉलेज मैं दोबारा अपने पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि पहला पॉइंट कि जहाँ टू और मोर टचेज हों, उस पॉइंट को ड्रा कर लो। और दूसरा, जहाँ जोन शिफ्ट हो रहा हो। ये दो हमारे पास टूल्स हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करने के, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जोन शिफ्ट से क्या मुराद होगा, जब मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए, सॉरी, जब जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट,
और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। इन्हीं टेक्निक पर जी, मैं बस। लेवल्स लगा रहा हूँ, ओके, ताकि हमारे पास जब चेक लिस्ट होगी और चेक लिस्ट के मुताबिक काम करेंगे तो समझना समझाना और आसान हो जाएगा। ये देखें, ये मेरे पास जोन शिफ्ट हुआ पड़ा है, देख रहे हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ आई रिजेक्ट, यहाँ आई रिजेक्ट, यहाँ आई रिजेक्ट, फिर एक ऐसा पॉइंट आया मार्केट ने इसको तोड़ा। अब दोबारा जब यहाँ आई तो ये बन गया, ये क्या था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अब ये क्या बन गया यहाँ, सपोर्ट। बिल्कुल क्लियर है, ओके जी क्लियर है, हमने अपनी चेकलिस्ट ओके सामने रखी है। अब मैंने कोई मजीद बात नहीं करनी, देखिए ना, जो अभी हमने दो रूल्स बनाए हैं उन दो रूल्स के ऊपर ही हम बात करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, ओके। ओके। इसी तरह अब यहां देखें, मार्केट यहां खड़ी है, रेजिस्टेंस, फिर आई, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर एक ऐसा पॉइंट आया मार्केट ने इसको तोड़ा, अब ये क्या बन गई, सपोर्ट। ऐसी ही है, ये जोन शिफ्ट हुआ, मैंने क्या किया, सिंपल एक दोबारा हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई और यहां आकर ड्रा कर दी, ओके। आगे गया, ये मैं देखा इधर मार्केट ने यहाँ से दो या दो से ज़्यादा टचेस हों तो मैं क्या करूँगा, एक लेवल लगा दूंगा। मुझे पता लगा यार मार्केट ने अपना लो मैच करके ऊपर जा रही है, ये देखो यहाँ, ओके। ओके। यहाँ पे मुझे समझ आई, एक लेवल यहाँ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट मुझे ये लग रहा है लेवल यहाँ पर, थोड़ा सा जूम कर लूँ, अच्छा ये देखो, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, अगेन यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है, ओके। जी। तो मैंने इस पॉइंट्स के ऊपर भी लेवल्स लगा दिए, ओके। एक लेवल यहाँ भी पड़ा हुआ है, ये इधर, और यहाँ पर देख रहे हो, मैंने इसके ऊपर भी आकर अपने इस नॉलेज के मुताबिक, सर तकरीबन ये पॉसिबल जो अच्छे लेवल थे, स्ट्रॉन्ग लेवल थे, वो मैंने मार्केट के निकाल ली। इसका क्या मतलब होगा यार, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जो मूव दी है, ये पिछले 10 दिन से मार्केट ऊपर जा रही है, बल्कि एक महीना हो गया मुसलसल CHF JP का ऊपर जा रहा है। देखें मार्केट को कितने लेवल से लड़ाई लड़नी पड़ी है, ये स्विंग पॉइंट्स देख लो, ठीक है, एक ट्रेंडिंग शुरू हुई पड़ी है, ओके। मार्केट अब ट्रेंड में जा रही है सीधा। हाँ, वो इंशाल्लाह मार्केट स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा ट्रेंड कैसे निकालना है। अभी जो सिंपल टेक्निक थी CHF JP का जिन्होंने कहा था, मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, मार्केट के मेजर लेवल ढूंढ लेने हैं। अच्छा इस तरह से आप देखें, अब इसका अगला लेवल कहाँ है नहीं पता लग रहा, तो आप डेली में आ जाएं, जब आपको फ्रेश लेवल हो ना ऊपर। अभी तक मुझे अगला लेवल नज़र नहीं आ रहा, मैं वीकली में आ जाऊंगा, मैं नहीं नज़र आ रहा मंथली में आ जाऊंगा तो मुझे ये पता लग रहा है ये इस टाइम ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ है, ऐसी ही है CHF JPY। जी सर बिल्कुल हाई में। जी। तो ऐसे में जब हमें लेवल नहीं मिल रहा होगा तो हम लास्ट प्राइस को ही लेवल कहेंगे, ओके। ओके। मेरे लिए अब यही लेवल है बस आखिरी इसका, ओके। बेहतर हो गया। तो कोई और चार्ट सर किसी का, जी बताएं। सर सर यूरो मैं या नमाज पढ़ जेपी, मार्केट वाच कौन सा, यूरो USD, आ जाए, यूरो या जेपी भी कर दे, यूरो, यूरो या जेपी भी यूज कोई एक कर दे। मैंने यूरो USD खोल लिया, ठीक है। हाँ ठीक है बिल्कुल। अच्छा गाइस देखो, दोबारा मैं बता रहा हूँ, टेक्निक मेरी वही रहेगी, टाइम फ्रेम मेरा H4 का रहेगा, टाइम फ्रेम मेरा H4 तो H1 से H4 बेहतर नहीं रहेगा? आ जाएं, टाइम मेरा क्या है H4 का रहेगा। अब मैं
टेक्निक मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, बार बार रिवाइज करूंगा ताकि आपके असबर हो जाए। रूल नंबर 1 कि जहाँ 2 या उससे ज़्यादा क्या हो, टच ऑफ टचीज हो। जोन दूसरा पॉइंट, शिफ्ट। कॉन्सेप्ट दूसरा टाइम जोन शिफ्ट हो। जोन शिफ्ट से क्या मुराद है, जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम्स रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट या सपोर्ट सपोर्ट बिकम बिकम रेजिस्टेंस। और ओके बिकम रेजिस्टेंस। ओके, यही टेक्निक होगी, इसके अलावा कोई टेक्निक मैंने यूज़ नहीं करनी। ठीक है सही है। मैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करूंगा कि यार ये एक ऐसा पॉइंट था, मार्केट यहाँ से बार बार क्या हुई है, रिजेक्ट हुई है, ऐसी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, ऐसी है। जी। तो मैं करंट प्राइस के ऊपर ये लेवल्स लगा दूंगा कि मार्केट इस टाइम ये एक मार्केट ने ये एक जोन बनाया हुआ है इतना बड़ा, ये वाला। ओके, मेरे मैक्सिमम ये 2 एरियाज थे ना, ये इसके कवर कर लिए, देख रहे हो। मैंने एक ये एरिया कवर किया, दूसरा ये एरिया, और ये एरिया क्या कर लिया, यहाँ से कवर कर लिया। ठीक है। ये वही है लेवल जो अभी रूल नंबर 1 है कि मार्केट एक ब्लॉक के अंदर खड़ी हुई है। अब ज़ाहिर है आज सीपीआई न्यूज़ है, तो मार्केट क्या है, इस ब्लॉक पे खड़ी हुई है, या तो यहाँ धमाका होगा या ये धमाका होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है तो इस तरह से ये टचेस बार बार रिजेक्ट हो रहे होते हैं। ओके, चलें। अब दूसरी टेक्निक अब यहाँ देख लें। सिंपल वही है कि मार्केट ने बार बार यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया हुआ है, ओके, अकुमुलेशन की हुई है यहाँ, ऐसे ही है। रूल नंबर 1 है ये, सिंपल। और एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारे पास लेवल ड्रा हो गया, देख लिया। ये तकरीबन मेजर लेवल थे, आप यहाँ इसको कह सकते हो कि अब मार्केट अगर यहाँ से निकली तो कहाँ तक जा सकती है, ये एक पॉइंट खड़ा है इधर। ओके, करीब करीब जो लेवल है जो मार्केट को, सर ये किस बेस पे लेवल लगाया आपने? कौन सा, ये वाला, ये वाला सर। ये आखिरी, जी जी सर, इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है? ये यहाँ से आई ना, ये यहाँ रिजेक्ट नहीं हुई यहाँ पे ना, अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर आई है, तो दोबारा यहाँ उसने यहाँ से रिजेक्शन दी है, देख रहे हो ये। ठीक हो गया फिर। अच्छा ठीक हो फिर, गया। अच्छा यही चीज़ आपको मजीद ना इसको एक लाइन बोली जाती है, मैं यहाँ टाइप भी कर देता हूँ। लुक लेफ्ट लीव्स प्राइजेस लो, क्या क्या मैंने लिखा है, लुक लेफ्ट लीव्स प्राइसेस क्लोज। यानी आपने, क्योंकि मार्केट जब फॉरेक्स में हम प्रेडिक्ट करते हैं बैकग्राउंड को देखकर, फ्यूचर तो हमने प्रेडिक्ट करना होता है ना, बिल्कुल। तो फिर हमने अपने लेफ्ट देखना होता है कि कहाँ से रिजेक्शन हो रही है। ओके, डन सर। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। आप यहाँ खड़े हो ना, कौन किसने बात की है, मैं समझा नहीं, नाम से बताएं किसका सवाल था। नूरल हसन। नूरल हसन। नूर हसन भी, देखो इधर, आप कहाँ खड़े हो इधर, जी। तो आपने यहाँ देखना है ना, इसको लेफ्ट कहा जाता है। ठीक। यहाँ जब मैं देखूं खड़ा हूं तो मैंने लेफ्ट देखना है, मैं यहाँ क्या देख रहा हूं कि यार प्राइस मैक्सिमम ऊपर कहां तक जा सकती है। तो इस ठीक। डिसीजन के लिए मेरे पास एक ही एविडेंस है, वो इसकी हिस्ट्री है, और तो कुछ भी नहीं है ना फॉरेक्स में हमारे पास। इस कैंडल के बाद, ठीक। इस कैंडल के बाद अगली कैंडल क्या बनेगी और कहां तक जा सकती है। एज अ ट्रेडर मैंने यही तो प्रेडिक्ट करना है, यही तो मेरा कोर्स है। तो इस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए मैं कहां देख सकता हूँ, आगे तो नहीं देख सकता, आगे तो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं तो पीछे देखूंगा, इसको मैंने कहा है लुक लेफ्ट लीव्स प्राइस क्लू। आप पीछे इशारे देखें कि मार्केट ने पीछे एक्टिविटी क्या की है। तो उसके लिए हमने क्या किया, मैं थोड़ा सा यहाँ देख सकता हूँ कि प्राइजेस ने, मेरे पास जो जो लेवल नज़र आ रहा है, एक तो ये प्राइस कि यार ये रिजेक्शन नज़र आ रही है ना मुझे एक, हम्म। और एक ये रिजेक्शन भी है माइनर सी ना, ये सर रिजेक्शन, ये तो मेन रिजेक्शन ना हुई जहाँ आपने अभी मार्क किया, ये असल रेजिस्टेंस ये नहीं बनेगी?
ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। अच्छा, लेकिन इस पे तो सिर्फ एक कैंडल आया है ना सर, पीछे अगर हम देखें। आप ये कह रहे हैं पूरी ना, ये कह रहे हैं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये वाली। ये भी एक लेवल है बिल्कुल, ये मेरे से छूट गया, ये लेवल, ये भी बिल्कुल लेवल है अच्छा, मार्केट का। ठीक है। 1.1013 एक अच्छा लेवल है यूरो का ना। जी जी। ठीक है, आप इसी इन्हीं लेवल्स को ना आप छोटे टाइम फ्रेम में मजीद भी देख सकते हो। जैसे मैं बैच 1 में आऊंगा ना, ये लेवल आपको मजीद खुल के सामने आ जाएगा। ये देखो, आप समझ आइए मैं इसको क्यों लेवल कह रहा था। अब यहाँ देखो, बिल्कुल 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 देखो ना, बिल्कुल। मार्केट बार बार यहाँ से पिंग पोंग शुरू कर दिया था मार्केट ने। ये एक रिजेक्शन है, ये दूसरी रिजेक्शन थी। ओके, डन सर। फिर इसका फॉलो अप भी बता रहे हैं पीछे से ना कि यहाँ से भी रिजेक्ट हुआ है। ओके, फिर डन। मैं H4 में दोबारा आ जाता हूँ। तो मेरे पास ये एक अच्छे लेवल्स आ गए, यूरो यूएसडी जिसने कहा था प्रोडिक्ट हो गया। अब मैं इसी बेस के ऊपर आपकी असाइनमेंट चेक कर रहा हूँ। ओके, चलें आगे। चले। असाइनमेंट सबने भेजी थी, जी सर। चलें देख लेते हैं। सर जी जी। हमारी तो लाइट ही नहीं थी आदिल कुछ। नज़ीर है क्लास में? आदिल क्या हाल चाल है, खैर से हो आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये आपके चार्ट हैं, जी सर। ये आपने चार्ट भेजे हैं मुझे नीले पीले करके हैं। जी सर। हाँ आदिल, स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर। आदिल, रूल समझ आ गया लेवल्स कैसे लगाने हैं? जी सर, आ गया समझ। अच्छा ओके, हम इसको ना देखिए, मैं बार बार, ये एक ऐसा काम है टेक्निकल, जब काम की तरफ जाते हैं ना वो तभी आएगा जब ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी बस। ठीक है, मतलब आपने जी सर। आपने इंजन खोलना, बाइक बाइक ठीक करनी है ना, उसको पढ़ कर ठीक नहीं कर सकते। आपने जाना है हम्म, टूल्स लेकर, बाइक को खोलना शुरू कर दें, बाइक को कसना शुरू कर दें, बाइक पर काम करना शुरू कर दें। 4-5 घंटे, 20-30 दिन इस तरह से काम करेंगे तो आपको बाइक बहुत कुछ बता देगी। ऐसी है बिल्कुल सर जी। ऐसे ही है। ये, ट्रेडिंग चार्ट्स भी ऐसी हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी या बैच के फॉलोअप देखा होगा, तो बच्चे कहते हैं सर जब हम आपका कोर्स कर लेते हैं तो हम 1000 से ज़्यादा चार्ट बना चुके होते हैं। ठीक है, हम्म। तो उसमें होता है कि आपका हाथ बड़ा सीधा हो जाता है चार्ट्स के ऊपर। ओके, जी सर। चलें जी, पहला देखें, इतने ज़बरदस्त आपने टचेस को आपने H1 पे बनाए हुए हैं। अच्छा देखो ना, जी सर। जब आप इतने ज़्यादा लेवल्स लगा लोगे ना, इतने ज़्यादा, आप काम ही नहीं कर पाओगे। ऐसा ही है सर। आप कहोगे यार मैं यहाँ से उठता हूँ, यार ये लेवल है, तो आपने मेजर मेजर लेवल लगाने हैं। मुझे देखे ना, मैं मेजर लेवल क्या था, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, बस ये 2 लेवल गलत लगा दिया आपने। ठीक है सर। ओके, ठीक आप है। मेजर्स लेवल के अंदर रहना है। इसलिए जी H4, इसलिए मैं H4 ठीक का है सर। कहता हूँ। अब देखो ना, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 5 पिप का पॉइंट है, अब ऐसी ट्रेड का मैं क्या करूँ? ठीक है, 10 पिप, इसलिए हम्म। ओके H4 के लेवल्स लगाओगे तो और भी बेहतर पता लग जाएगा आपको। और इसके मुताबिक, चार्ट्स के मुताबिक आपने, ठीक हो ये लेवल्स हैं। ठीक है, गया सर। मेजर रिजेक्शंस ये रही। ठीक है। ये तो एक फॉलो अप हो रहा है ना इसका पूरा। जी सर। ओके, हम्म। इसी तरह ये लेवल ठीक लगाया है। चलें, इसको मज़ीद आपने मज़ीद प्योरीफाई कर लेना है। हाँ, ये लेवल अच्छा लगाया आपने। यहाँ देखो, आपने इतना मिक्स मिक्स किया हुआ है ना, देखो जी इसका सर। इसका लेवल मैं होता ना आपकी जगह, एक ये लेवल लगाता जो आपने छोड़ा हुआ है, एक ये ठीक लेवल, है। एक ये लेवल है, मेजर एक ये लेवल पड़ा है। ओके, मार्केट ने इसके ठीक है। इसके अंदर रेंज बनाई हुई है, ये लेवल्स मैं ना लगाता। ठीक है सर। ओके, जी सर। बहुत ज़्यादा लेवल्स लगाए हुए हैं आप ना, ज़रा H4 में आ जाएंगे लेवल्स लगाने के लिए ना। नेक्स्ट ठीक है सर। आपने, मैं नेक्स्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग में चार्ट के ऊपर देख रहा हूँ, आपको लेवल्स की रिजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आदिल, आपने क्या करना है, ज़रा H4 से नीचे लेवल नहीं लगाना अब आपने। ओके, मुझे एक बार फिर आपने लेवल ठीक है दिखा, सर। मुझे इतना मुतमीन है कि आपको लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप क्या कर जाते हो, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हो लेवल्स के अंदर ना। अब यहाँ देखो ज़रा, मैं आपको अपने चार्ट दिखाऊँ, अब अभी मैंने बनाया है, देखो ज़रा, जी सर। लेवल देख रहे हो, चेक कर रहे हैं लेवल आपके, जी सर। मैं आपके लेवल सामने रखूँ ना,
तो आप कहोगे यार मैं तो काम कहाँ करूँ, सारे तो ऊपर नीचे लेवल ही लेवल है। हाँ सर, ऐसे ही था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, मैंने कहा इसमें काम करने की तो स्पेस ही नहीं है। हाँ स्पेस है। अब जरा आप अपने लेवल्स देखें जरा, क्यों आपने बड़ा छोटा टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है और फिर छोटे टाइम फ्रेम में एक एक कैंडल को आपने वो कर लिया। अब देख रहे हो अपने लेवल और मेरे लेवल। अब आपने ना यूएसटी जेपीवाई का लेवल्स लगाए हैं ना, मैं भी लगा लेता हूँ आपके सामने ना। यूएसटी जेपीवाई अब ना मैं एक लेवल लगा लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। टाइम फ्रेम कौन सा रखूंगा, H4 का, ओके। ठीक है। नॉलेज वही होगा जो अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, कोई ऐसी और कोई बात नहीं करेंगे हम। चार्ट को मैं खोल लेता हूँ। मैंने सबसे पहले ये देखना है कि करंट पोजीशन पे ये लेवल खड़ा है, ऐसे ही है। जी सर। ये एक लेवल है, इससे नीचे ये एक लेवल है। सही लगाया मैंने लेवल। जी सर। मैं आपको जी मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूँ अपना वही रूल कि जहाँ से रिजेक्शन हो रही है, ओके, एक लेवल वहाँ लगा दिया। दूसरा, यहाँ अगर मैं फॉलो अप करूँ, मैं वही लुक लेफ्ट देख रहा हूँ, ओके। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट किया, अगेन यहाँ से रिजेक्ट किया, ओके। मुझे एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा गाइस, हम बात कर रहे थे कि लेवल्स कैसे लगाने हैं। तो पहला लेवल समझ लग गया, मैंने ये पॉइंट लगाया। दूसरा, मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ओके। तीसरा, मुझे ये रिजेक्शन नज़र आ रही है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ भी एक लेवल लगा दे, बेहतर हो गया। ये यहाँ एक लेवल लग गया इधर। दूसरा, ये एक रिजेक्शन है, ऐसे ही है। ऊपर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक ये रिजेक्शन पड़ी है, डन। मैं वही अपना रूल नंबर 1 कि यार मैंने जो 2 या 2 से ज़्यादा टचेस को कवर करना है। मैंने जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाए या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, उसको कवर करना है। तीसरा, मैं लुक लेफ्ट देखूंगा और फिर लेवल लगा लूंगा, ओके। मैंने ये पॉइंट देखा, यहाँ एक लेवल लगाया। मैंने ये पॉइंट देखा, यहाँ एक रिजेक्शन लगाई, ये पॉइंट लगाया। मैंने यहाँ से मार्केट को चलते हुए देखा, यहाँ से मार्केट को रिजेक्ट होते हुए, रिटेस्ट होते हुए देखा। मैंने एक लेवल लगा लिया। मार्केट ने बार बार यहाँ रिजेक्शन दी, उसके बाद फिर ये ऊपर चली गई रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाकर। फिर मार्केट ने यहाँ क्या बनाई है, रिजेक्शन दी है। उसके बाद मार्केट यहाँ आई है। ये मैंने 3 पॉइंट्स लगाए और मज़ीद एक पॉइंट्स मैंने ये लगाया कि यहाँ मार्केट ने, यहाँ क्या थी, सपोर्ट थी। फिर एक टाइम आया, यही पॉइंट यहाँ क्या बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। ये मेरे पास पॉइंट लग गए। अब मैं, सर ये तो लास्ट वाली है, इसमें वीक काउंट होगी? हाँ वीक काउंट होगी। अब ठीक है देखो, सर। अब मैं आदिल नज़ीर का चार्ट अपने सामने रखता हूँ। इन्होंने भी लेवल लगाए हैं, मैंने भी लेवल लगाए हैं। तो जब आपके लेवल ही इतने कंजस्टेड होंगे तो आपको दिल ही नहीं कहेगा यार मैं किधर अपने 22 साल का तीर चलाऊं। आदिल, आपके चार्ट नजर आ रहे हैं अब आपको? आदिल, नहीं सर, नहीं नजर आ रहे। सर आपकी स्क्रीन सामने। हाँ अब नजर आ रहे हैं आदिल? जी जरा, 5 लाख रुपए जी सर। ठीक है यार, ये इतने बड़े ट्रेडर बैठे हुए हैं, उसने कहा वॉइस, ओके।
क्लियर हो गया? आदिल, आपका ओके मजीद कंफ्यूजन कोई सवाल है? फिर हम आगे आगे किसी और का चार्ट देखते हैं। नहीं सर, ठीक है सर। क्लियर है? 10 इसमें बाई 10 है। कितने काउंट करनी है? मैंने आपको तरीका बताया, रूल्स बताए, आपने अपने चार्ट मजीद प्योरीफाई करना है। कल दोबारा हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है आदिल? ठीक हो गया सर, ठीक। चलिए, अब माइक ऑफ कर, माइक ऑफ कर लें। और मेरे पास एक नाम है असाइनमेंट का। असाइनमेंट कौन है भाई? सर ये मेरी है, अरसलान हैदर की। सन, अब इसके ऊपर नाम लिख देते तो हमें आपको पुकारना आसान चलिए है। ठीक। चार्ट नज़र आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। असलान को बहुत अच्छे चार्ट बना लेता है। असलान, आपने डेली टाइम फ्रेम यूज़ किया हुआ है, वेल एंड गुड है। असलान, बहुत परफेक्ट लेवल है आपके ना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है लेवल की ना आपकी। क्या बात है, खूबसूरत लेवल है। प्रोफेशनल तरीके से लेवल यही लगाए जाते हैं ना। क्या बात है। निंजा के भी लगाए। अच्छा, आदिल ने निंजा के चार्ट नहीं बनाए थे आदिल? ठीक है। क्या बात है। अरे बहुत अच्छे लेवल हैं आपकी। लेवल, आप लेवल की वजह से मार नहीं खाते। आपने ना मुझे अब अगले लेवल ना H4 के ऊपर भी बना के दिखाने हैं, ठीक है? चलें ठीक है सर, ठीक है। ओके। थोड़ा सा, लेकिन आपके ओके लेवल के, अब लेवल पास हैं आपके। ठीक है, टोटल थैंक यू रेजिस्टेंस सर। आपको आ जाते हैं। गुड, वेल डन। चलो। काम ऐसा है कि आप कम बोलो, आपका काम ही बोल रहा है सारा। ये स्क्रीनशॉट के नाम से किसकी PDF है ये? सर ये वाली मेरी है। ये वाली मेरी है। क्या नाम है आपका? अरसलान नाम है मेरा। असलान, इकट्ठे ज़्यादा ही हो गए हमारे पास। चलें। असलान ने स्पोर्ट नेशंस बनाई है H4 की, ठीक है। यूरो USD, GBP USD, ठीक है। हाँ, 3 चार्ट बनाए हैं आपने? 5 चार्ट? 5 जी चार्ट सर, 5 चार्ट बनाए हैं H4 के स्पोर्ट में से आपने बनाए जस्ट थे। करंट पोजीशन पे बनाए हैं ना? आपने ना मुझे, जी सर, करंट पोजीशन पे हाँ, बना के दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। चार्ट आपकी भी स्पोर्ट रेजिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। अब आपने ना H4 का टाइम फ्रेम पर ना पूरे चार्ट के ऊपर लेवल्स लगाने हैं, और ये आपने इंडिकेटर सब कुछ अभी हटा देना है। जस्ट सिंपल नेक्ड चार्ट के ऊपर बस। आपको एक सिंपल चार्ट के ऊपर टेक्निक आनी आनी चाहिए, ओके? चलिए ठीक है सर, मैं ऐसे कोई करूँगा। सवाल है आपका कोई किस्म का? कोई ऐसी चीज़ ना पूछ समझ आ रही हो स्पोर्ट रेजिस्टेंस के हवाले से मुझे? नहीं सर, सर अक्सर ऐसा होता है मार्केट ब्रेक करती है, लेकिन वो न्यूज़ टाइम की वजह से फिर मार्केट उसका पुल बैक भी दे नहीं पाती है, वो उसको फिर लेवल को वो ब्रेक हम कर आगे देती आगे है, आगे तो इससे। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, आगे ना बढ़ो। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है, ठीक है? ओके ओके सर। आगे ना बढ़ो, भी कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको मुझे जवाब देने में। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से कौन है? ये मेरा है, नूरुल हसन का चार्ट। नूरुल हसन, अपना नाम लिख लें तो बेहतर हो जाएगा। नूरुल हसन, चार्ट ना आपने जिप करके किस तरह से भेजने हैं? सिंपल तरीका बता देता हूँ। आपने इधर जाना है अपना, जैसे मैं नूर लिख रहा हूँ, नूर, ठीक है? नूर, जी इस नाम से आपने एक फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के बाद आपने अपने ये सारे चार्ट इस तरह से इसके अंदर डाल देने हैं। ठीक है, उसके बाद जिप करना है। ठीक हो उसके बाद क्या करना है आपने? कंप्रेस गया। कर देना, जिप कर देना। अब देखा है, अब मैं इसको खोलूंगा ना, हम्म ये, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये फोल्डर, चार्ट खुले नहीं है, देखिए हो, ये पूरा हम्म फोल्डर खुला है। आपने नेक्स्ट टाइम इस तरह से चार्ट भेजने हैं, ओके? जी हमने चार्ट नज़र आ रहा है आपको? जी आपने डेली की रेजिस्टेंस मार्क किया है ये। नूरसन, मैंने आपको जो मुझे खुशी है कि आप सबको ना थोड़ा बहुत काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं काम को लेकर जी ना अपने। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जैसे मैंने बनाया H4 के ऊपर ना प्रॉपर एक पूरे जी सिस्टम के ऊपर चार्ट बना के भेजना है, ओके?
क्या मतलब पूरे सिस्टम में किस तरह? ये इस तरह से नूरुल हसन, इस तरह से पूरे चार्ट के ऊपर एक लेवल्स लगा के देने हैं आपने मुझे, ऐसे ना। ठीक। ठीक, आपने इस करंट एरिया को मार्क किया हुआ है ना, जी इस तरह से मैं कह रहा हूँ आपको पूरे चार्ट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे कहाँ कहाँ क्या लेवल है। ओके, सर, वो इस तरह जूम इन जूम आउट करो तो वो काफी बड़ा चार्ट आपने सिंपल बड़े। करंट, इसमें करंट पोजीशन पे जितना चार्ट नजर आता है, जैसे करंट इस पोजीशन पे बस। ओके, ठीक हो गया। आपने सारे चार्ट को ना बनाए, सिर्फ ये करंट पोजीशन पे आप जो विजिबल कैंडल बिल्कुल क्लियर विजिबल हो। हम्म, अच्छा, मैं कह रहा हूँ, अच्छा अब हम ना आखिरी इसको इख्तिताम की तरफ जाते हैं, मैं आगे जाता हूँ। मैं ना आपको कुछ यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो नॉलेज है ना आपका, आपको पूरी फाइनेंशियल मार्केट में चलेगा। यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज आपका, अब इवन कि मैंने आपके सामने स्टॉक मार्केट ओपन की हुई है, कराची स्टॉक एक्सचेंज। कोई स्टॉक पेयर नजर आता है आपको? कोई नाम बता दो, कोई भी। सिस्टम का निकालें सर। सिस स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जी कोई जी। नाम क्या एस वाई है? एस। एस वाई एस। SOIS, वाई एस वाई एस, सॉरी, एस वाई एस। फिर सोच लो, SYS। जी जी, एस वाई एस सिस्टम जी। ठीक है, ये देखें, इसका डेली का चार्ट ओपन किया है मैंने। आप खुद बताओ, आप इसमें लेवल लगा सकते हो? जी। देख रहे सर हो? इसमें गैप क्यों है इतने? जी सर। पाकिस्तानी ये मार्केट है। लिक्विडिटी की कमी, मार्केट ओपनिंग का गैप, ये ठीक है। अच्छा, आप देखो, हमने क्या करना है इन लेवल्स के ऊपर, कौन से लेवल लगा सकते हैं? कोई मुश्किल तो नहीं है। जी सर। मतलब आपको लेवल लगाना आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाओ और आप कहीं भी इस मार्केट को जाकर बाज़ औक़ात आपको बड़े बड़े लेवल नज़र आते हैं इधर मार्केट के करीब करीब। देख पा रहे हो कि मार्केट इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज है, तो आप किसी भी सिर्फ फॉरेक्स में नहीं, किसी भी फाइनेंशियल चार्ट को आप क्या कर सकते हो, मार्क। मार्कर सर। इसी तरह आप क्रिप्टो में आ जाएं, BTC का चार्ट मार्क करना है। आप देख लो, BTC भी एक इस टाइम ये एक लेवल बनाकर खड़ा हुआ है यहाँ, देख रहे हो? जी सर। नॉलेज वही रहेगा, असूल वही रहेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, बिल्कुल सिंपल। कि हम इसको क्लोजिंग की तरफ जाएं, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ से बार बार मार्केट क्या कर रही हो, रिजेक्ट कर रही हो, उनको हमने क्या कर लेना है, मार कर लेना है। मा- ओके, या एक ऐसा पॉइंट जहाँ मार्केट क्या कर रही हो आपके लिए, एक जोन ऐसा शिफ्ट। पॉइंट जहाँ से मार्केट आपको रिजेक्शन देगी, 2 या 2 पॉइंट से ज़्यादा, या मार्केट आ रही है रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, फिर एक ऐसा पॉइंट होगा जोन शिफ्ट करके ऊपर निकल जाए। ये रूल नंबर 2 है हमारा, ये रूल नंबर 1 है। इसी के ऊपर आपने अपनी पूरी ट्रेडिंग की बुनियाद रखनी है, इसके ऊपर आपने पूरी ट्रेडिंग की बुनियाद रखनी है। अक्सर लोग जिनको लॉसेस हो रहा होते हैं, जो मार लग रही होती है, जो मार्केट में बार बार पिट रहे होते हैं, वो अपनी बेसिक से हट जाते हैं। ये हमारी फॉरेक्स की क्या है, बेसिक्स। बेसिक्स। जब आपके ऐसे हिट हो रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही थी, मार्केट पैनिक हुई पड़ी होती है, आप अपने चीज़ों से हटते हो, तो आप यहाँ से बाय कर रहे होते हो, यहाँ से सेल कर रहे होते हो। ठीक है, बेसिक्स ही भूल जाते हो। ओके, आपने, आपके लिए दोबारा असाइनमेंट्स है, आपने एक अच्छे स्पोर्ट ड्रॉ करने हैं और मुझे जिप करके भेजने हैं। कल हम स्पोर्ट पर एक और क्लास करेंगे। एक निंजा के ऊपर भी देखा है काफ़ी बच्चों ने ना स्पोर्ट नहीं बनाए, मैं जी निंजा के ऊपर भी आपको एक बना के दे देता हूँ। चार्ट नज़र आ रहा है आपको? कोई भी चार्ट बता दो निंजा का, मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ, कोई भी बता दो। यूरो का कर लें सर। मैं यूरो सर कर, DXY कर लेते DX कर लेते हैं। DX का वैसे खुला हुआ था, मैं दोनों के कर लेता हूँ। पहले यूरो खोल देते हैं आपके लिए, मैंने कुछ लेवल्स लगाए हुए हैं, रूल्स मैं बता दूंगा। ये देखो, यूरो इस टाइम अपनी
रेंज, अपनी ओवर साइज बार रेंज के अंदर बिल्कुल फंसा हुआ है। देख रहे हो ये लेवल रिजेक्ट हो रहे हैं बार बार। मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन को मार्क कर लिया। मार्केट ने क्या किया, इसी के अंदर क्या हुई पड़ी है, एक रेंज बना दी। रेंज बना गई है बिल्कुल। अब यहाँ देखें, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ओके, ओके। सिंपल, आपने इस पेंसिल के निशान पे जाना है। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको ड्रॉ करें। हॉरिजॉन्टल लाइन F6 है, लाइन ड्रॉ करें। यहाँ आपको दोनों चीज़ें वाज़े तौर पे नज़र आ गई कि इधर, उसके बाद ये जोन शिफ्ट हुआ, मार्केट ने पुल बैक किया। पहले ये रेजिस्टेंस थी, अब ये क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। अगेन एक लेवल यहाँ पड़ा है। अब दोबारा जस्ट इन दो असूलों को अपने सामने रखिएगा, मार्केट में लेवल लगाना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। देख पा रहे हैं, कोई हमने रॉकेट साइंस नहीं मिलाई इसमें। लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इतने महंगे महंगे इंडिकेटर्स लिए हुए होते हैं कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ठीक हो जाए। मैं कहता हूँ, मेरा अपना दावा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितना आप मैनुअली अच्छा लगा सकते हो, इतना दुनिया का कोई इंडिकेटर आपको नहीं लगा के दे सकता। लोग इसी सिर्फ यही टेक्निक जो आपने पढ़ी है, लोगों ने पता नहीं कितने $100 कितने डॉलर्स लगाकर ये जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में परचेज कर रहे होते हैं। वो क्योंकि जो काम से मेहनत से भाग रहे होते हैं, इतनी छोटी सी कॉमन सेंस होती है, इन दो असूलों के ऊपर लोगों ने अपनी टेक्निक बनाई हुई होती है और लोगों को ऐसे चूरन बेच रहे होते हैं। ओके, डन सर। तो मैंने आपको बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, उसकी वजह क्यों पेश आई। और मैंने आपको चारों मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, आपको मैंने स्टॉक मार्केट, आपको मैंने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट, आपको मैंने MT4 अपने फॉरेक्स की मार्केट, सब में लेवल्स लगा के दिखाए, समझाया। कुछ लेवल्स मैंने आपके भी चेक किए। ये एक मुख्तसर सी हमारी आज जामे क्लास थी कि हमने आज क्या किया और कल अब क्या करने जा रहे हैं। मैं सही आप है। मैं आपको अपने ट्रैक के ऊपर रखूंगा, हम अपने कोर्स के कितना करीब होते जा रहे हैं। गाइस, आज आज जो हमने चीज़ कवर की है अपने कोर्स की, ये 3 चीज़ें कवर कर ली हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, कल हम दोबारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करेंगे, आपके चार्ट चेक करूंगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह सिंपल एक नेक चार्ट को समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, कल का जो हमारा टॉपिक होगा मार्केट स्ट्रक्चर होगा, और अभी तक हम यहाँ तक कर चुके हैं। सही है। ओके, और सर मेरे कुछ क्वेश्चन है। एक तो एग्री के है, बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले जी से। जी, प्लीज़ बताएं क्या क्वेश्चन है। सर एग्री पर कोई भी चार्ट है ना, वो सेफ नहीं रहता, मतलब जितना भी एनालाइज कर लो मैं तो आपको तरीका बताता हूँ। ये मैंने चार्ट बना लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, सारा लगा लिए। आप शो फाइल, नहीं हो रहा। सॉरी मैं दिखाता हूँ। नूरुल हसन, जी जी। मैं जब ये काम कर लूँगा ना इधर, हम्म इसमें 2 तरीके बता देता हूँ। एक सही तरीका ये है कि आप फाइल में जाएं और प्रोफाइल में चले जाएं और सेव कर लें। समझ लगी? ठीक है। फाइल में जाके, प्रोफाइल में जाके इसको क्या कर लें, सेव एज कर लें। सेफ का। जो आपने काम किया होगा सेव हो जाएगा। ओके, ठीक। अच्छा फिर भी सेव नहीं हो रहा, तो आप अपने सिस्टम से ये सारा एक्जी एक बार अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद अपने उसमें C फाइल से भी उड़ा दीजिएगा। उसके बाद दोबारा करेंगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा फिर एरर नहीं आता। ओके, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसे ऑटोमेटिकली होता है, जैसे ये सम ये टाइम ये बिजली चली जाती है। इसका बिल्ड इन है ही ऑटोमेटिक। मैं आपको 10 बार यही अपना क्लोज करके दूं, मेरा ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है। जब ये एरर आ रहा होता है तो उसके 2 तरीके मैंने हम्म बताए। सिस्टम से सारा उड़ा लें, इसको दोबारा इंस्टॉल कर लें, और हम्म। दूसरा, आप ये फाइल में जाके एक बार ये फाइल में जाके अपनी इस प्रोफाइल को सेव करें, शायद हो जाए। सही है। और सर अब मार्केट में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। जी ठीक है। अब डेली का डेली की लगा लिया है, फिर उसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आना आते जाए। नहीं, यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। आपने लेट्स सपोज मैं अब ना यूरो USD JPY को सेल करने जा रहा हूँ। मैं यूरो USD JPY को
सेल करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि मुझे नेक्स्ट सपोर्ट चाहिए कहाँ पर है, करीब करीब, बस। ओके, ऐसे ही है ना। जी जी मैं देखता हूँ इसकी नेक्स्ट सपोर्ट ये खड़ी है ठीक। और ऊपर रेजिस्टेंस इसकी ये खड़ी है, बस। मेरे लिए जो मेरा जो एरिया है ना काम करने का, वो यहाँ से यहाँ तक है बस अभी। वो मैंने सही हो H1 में H4 में तयन कर लिया। अब मैं M5 में आऊंगा तो मुझे पता है कि यार मैक्सिमम इसका पोटेंशियल सिर्फ यहाँ तक है, मैक्सिमम सही पोटेंशियल। है। अब मैं मजीद खर्च नहीं, मैं इसमें मजीद खर्च नहीं डालूंगा, मजीद क्या कुछ भी नहीं करूंगा। ओके, ठीक बात फॉलो कर रहे हो? ठीक। जी जी जी। इसी तरह मैं गोल्ड को बाय करने जा रहा हूँ ना, तो मैंने ये देखूंगा कि गोल्ड मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, बस। तो मुझे पता है गोल्ड का सिर्फ 40 लेवल है। और हम्म ये मैंने अपने वीकली वेबिनार में भी ये वीडियो बनाई थी कि यार सारा मार्केट इसी के अंदर ही रहेगी। और ओके, जब मैं अपना एरिया मार्क करूंगा तो उसके अलावा मार्केट ऊपर और नीचे वाले एरिया से मुझे कोई गर्ज नहीं है। अब जब तक ठीक हो गया। मैं बाय करूंगा तो मेरा मैक्सिमम बाय यहाँ तक है, अगर यहाँ से सेल करूँ तो मैक्सिमम सेल यहाँ तक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए हम पढ़ते हैं कि मुझे करंट प्राइस से ऊपर नीचे पोटेंशियल पता लग जाए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों पढ़ते हैं, वन मोर टाइम, ये अपने पास लिख लें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम करंट प्राइस से ऊपर या नीचे पोटेंशियल ढूंढ लें कि यार इस प्राइस के अंदर अब ताकत कितनी है नीचे और ऊपर जाने की। बेहतर हो गया। हम्म सही हो गया। तो आप H4 में आ जाएं, डेली में आ जाएं, आपका लेवल सेम रहेगा। आपका ये एरिया जो प्ले आउट एरिया वो यही है बस। ठीक। मजीद आप कंफ्यूज नहीं होना। सर मेरा क्वेश्चन, जी बताएं प्लीज। जी आसान। सर अगर हमने वन और H4 की सपोर्ट, हमने H1 और H4 की सपोर्ट मार्क कर ली और मास्टर ली, तो सर अक्सर ऐसा होता है और रेजिस्टेंस बीच में आ जाते हैं, पास ही रिजेक्शन। आपकी वॉइस बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर गई है, क्या कहा है तो आप? सर उस सिचुएशन में क्या किया, सही कैसे आ रही है? सही सर। हेलो सर, वॉइस आ रही है? आपकी वॉइस बिल्कुल ना डिस्टॉर्ट हो गई है, दोबारा बताएं। और वॉइस आ रही है सर? जी जी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम H1 और H4 की सपोर्ट मार्क कर लें और मार्केट वहां पे आके एंट्री दे के चली जाती है, तो सर अक्सर M5 और M15 की भी ऊपर रेजिस्टेंस होती है, तो मार्केट वहां से डायरेक्शन ले लेती है वापसी की तरफ। हम्म। तो सर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वेट करें कि नहीं, उसको ब्रेक होने का वेट करिए या फिर? मैं आपके सवाल को, अच्छा पहले ना आज का सम जो हमारा टॉपिक है वो ये है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सपोर्ट सपोर्ट। रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है? हाँ, अब देखो, तो अब आपका सवाल क्या है कि यार मैं जब यहाँ पर मार्केट आ जाए तो उसका वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए, क्या ये सवाल अपने टॉपिक से रिलेटेड है? नहीं। तो क्या कहते हो, हम इसके लिए इंतजार करना चाहिए आपको अगली क्लास का? हाँ, ठीक है। जब हम आगे मार्केट स्ट्रक्चर में जब ढूंढ रहे होंगे ना कि ट्रेड कैसे लेनी है, फिर मैं उसको मजीद बताऊंगा। ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्या हम इस मिशन में आज के लेक्चर को सेटिस्फाई कर पाए हैं, एक दूसरे को समझ पाए हैं? जी समझ में। बस हमें ना जी सर। हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। आज का टॉपिक हमें समझ आया है, आज जो हमने टाइम निकाला है, आज हमने वीक में चौथी क्लास कर ली हमने। ठीक है, क्या हम उसका हक अदा कर बैठे हैं? अगर हाँ तो फिर आगे चलते हैं। ओके। जी हर सर, ओके। वीकेंड में भी क्लासेस हुआ करेगी? नहीं, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। ठीक है। ओके। और ठीक है। कल हम एक क्लास कर लेंगे, एक सिर्फ उसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर 1 घंटे की क्लास होगी। और उसके बाद कल मैं आपको मजीद असाइनमेंट दे दूंगा कि हमने रिवीजन जो की सारी रिवीजन कर लेंगे 2 दिनों में, फिर मंडे को क्लास करेंगे। ओके। सही ओके हो सर। गया। ओके। सही। चलें, उम्मीद है आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी कि रियल टाइम बहुत। हमारी ट्रांसपेरेंसी ऑफ नॉलेज क्या है, हम किस तरह से अपने इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चल रहे हैं और डेली बेसिस पे हम एक बम्बार्डमेंट कर रहे हैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की। और इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा जारी है और अल्लाह से भी दुआ है कि अल्लाह हमारे काम को हमारे लिए आसान कर दे इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।